नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में विवाहिता की ब्रेन हेमरेज से मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट व दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र स्थित विवाहिता की ब्रेन हेमरेज से मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट व दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सुभाष जाटव क्षेत्र के पार्षद ने बताया कि उनके घर के सामने स्थित इकबाल की पुत्री मुमताज की 2.5 साल पहले ब्यावर स्थित बर में मुश्ताक अहमद से शादी हुई थी। बताया कि मृतका का पति नशेड़ी है, जिसकी वजह से पत्नी से आए दिन मारपीट व दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। कुछ दिनों पहले ससुराल पक्ष की ओर से मृतका को उसके 2 बच्चों के साथ पीहर भिजवा दिया गया था। फिर कुछ दिन बाद मृतका का पति उससे गाली गलौज और दहेज की फोन के जरिए डिमांड करता था, जिसकी वजह से वह काफी परेशान रहती थी। पार्षद व परिजनों ने बताया कि मृतका को रात करीब 11 बजे सर में दर्द हुआ और चक्कर खाकर नीचे गिर गई। परिजनों ने उसे जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया। चिकित्सकों ने ब्रेन हेमरेज की वजह से सर की नस फट जाने की बात कही, जिसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष वालों को इसके बारे में इत्तला किया गया था, तो ससुराल वाले पीहर वालों को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। परिजनों की ओर से गंज थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई है, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाई साहब, मेरे इकबाल जी है, मैं जो मच्छी का काम करता हूँ, वो मेरे नागफनी वाला घर है गली नंबर 4 में, उसी के सामने ये रहते हैं। और अपने अच्छे संबंध से इन्होंने मुझे बुलाया कि यार भाई साहब ऐसी ऐसी बात हो गई इस बच्ची की। इन्होंने मुझे बताया, तो पता चला कि इसकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी लड़की की, क्या बर के अंदर ब्यावर के पास बर है, मुश्ताक अहमद से शादी हुई थी इनकी। तो वहाँ के पता मैं थाने गया तो यह क्या पता चला कि यार लड़की को ये लोग मारते कूटते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है लड़की। क्या तो ये लोग क्या लड़की जब प्रेग्नेंट हुई 2 4 5 6 महीने मारा ही, फिर ये लोग अजमेर छोड़ गए। वो लोग अजमेर आके पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। उसके बाद उसके बच्चे एक बेटा हुआ, और बेटा हुआ तो वो लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे उसको, बहुत ज़्यादा टॉर्चर, इतना टॉर्चर करते थे कि वो आए दिन बीमार रहने लगी। तो डॉक्टर यहाँ पर फिर क्या 3 4 दिन पहले उसकी अचानक तबीयत खराब हुई, तो उसको एडमिट कराया यहाँ एडमिट कराया। तो पता चला कि यार उस लड़की को ब्रेन हेमरेज हो गया, और नेक्स्ट डे ही उसकी डेथ हो गई अचानक। तो पता चला कि डॉक्टर ने पूछा भाई क्या है इस मैटर की, यार कि सब ये ससुराल वाले बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे, इसलिए हमेशा लड़की टेंशन में रहती थी। अब वो लड़की वालों को यहाँ बुला भी लिया था, अब दूसरे दिन आए, वो आ भी गए थे यहाँ के। पता चला कि लड़की की डेथ होगी, लड़की की डेथ होती तुरंत भाग गए बर। उनको फ़ोन करा तो बोले साहब हम लोग तो बर पहुँच गए। भाई पहला फ़र्ज बनता है लड़की को ले जाने का उनका, ससुराल वाले को, कि यार डेथ हो गई, नहीं ले जाते तो उन लड़की वालों के साथ जाते वो लोग, लेकिन ये लोग नहीं गए और भाग गए। फिर यहाँ हमने पुलिस थाने में, गंज थाने में कंप्लेन दी, एफआईआर दर्ज कराई, फिर पुलिस वालों ने उनको बुलाया। पर घाटे के ऊपर सर शादी करी थी बच्ची की, बर का घाटा है, ये पड़ता है ब्यावर के आगे। ब्यावर के आगे घाटा पड़ता है। तो उस बच्ची की है ना 1.5 साल हो गए शादी करी थी हमने बच्ची की। उसके बाद में जमाई एक दफ़े भी घर के ऊपर नहीं आया। वो उसको फ़ोन खूब करते थे, और बच्ची को आए दिन है ना झापड़ मारना, टॉर्चर करना, और उसको दहेज के लिए काफ़ी टॉर्चर करते थे उसको कि तू पैसे ले गया। और वो क्या है, लड़का है ना नशेड़ी है साहब, और जिसने शादी कराई थी ना उसने ये नहीं बताया हमारे को कि ये नशेड़ी है, ये क्या है, वो है दलाल शादी करना। और हमारा भाई है ये सीधा साधा है, इसको तो बिल्कुल मालूम नहीं था, इसने उठा के शादी कर दी। उसके बाद में बच्ची के क्या है 7वां सा बच्चा होया, तो वो क्या हमारे घर पे आ गई थी बच्ची। तो बच्ची होने के बाद के अंदर उसको है ना फिर फ़ोन के ऊपर धमकी देता रहता था कि आ रही है नहीं आ रही है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो फिर उसको बोलता था ऐसा कर, तेरे पापा से पैसे मंगवा दे मेरे को। मेरा है ना बहुत ज़्यादा मतलब है ना डिफरेंस, जैसे नशा है ना उसका मतलब छोरे का इतना होता था हद से ज़्यादा। उसके बाद के अंदर छोरी ने मेरे को है ना घर पर बुलवाया, आज से 6 दिन पहले। घर पे बुलाने के बाद में उन्होंने छोरी को मैंने देखा, तो सर मैंने बोला यार ये ऐसी कैसी हो गई। उसके बाद में मैंने मेरी भाभी से पूछा कि इसकी हालत ऐसी कैसी हो रही है, भले पता नहीं क्या हो रही है। उसके बाद के अंदर है ना वो दूसरे तीसरे दिन एकदम है ना चक्कर खाए और बैठ गई, यूँ क्यों बैठ गई। तो उसको हॉस्पिटल लेके रात को 11 बजे भागे। 11 बजे रात को जब हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया ना, तो उसकी दिमाग की डॉक्टर ने बोला नस फट चुकी है। हमने बोला यार नस फूट गई, ये ऐसे कैसे हो गए। उसके बाद में डॉक्टर ने हमारे को बोले कि भाई इसको तुमने क्या टॉर्चरबाजी करी क्या, या कुछ करा क्या। हमने बोला नहीं साहब, इसके है ना 3-4 दिन पहले, 5-6 दिन पहले कि इसके आदमी से फ़ोन पे बात हुई थी। तो डॉक्टरों ने बोला कि है ना उसके आदमी को बुलवाओ, उसके आदमी को बुलवाओ।
तो उसका आदमी को फ़ोन करा तो फ़ोन नहीं उठा रहा, वो बंद कर दिया फ़ोन। उसके बाद में उसके ससुर को फ़ोन बोला, उसके ससुर को बोला तो उसका ससुर बोलता है कि कहाँ भर्ती है, कौन कह रहा भर्ती है कि वो तो घर के ऊपर है, क्यों चूतिया बना रहे हो हमारे को। नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। मानसरे पे बहुत बढ़िया थी, बच्ची राजी खुशी थी वो बिल्कुल। बस उसको है ना आए दिन टॉर्चर करता था और वो मांग दहेज की करता था। फिर हमने जो उसको बोला ना, जिसने शादी कराई थी, उसको बोला कि यार ये क्या है मामला है यार, ये आए दिन ये टॉर्चबाजी करता कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं क्या जानूँ। फिर उसके बाप को हमने बुलवाया हॉस्पिटल के अंदर कि तुम आके तो देखो, आके तो। अरे क्या आके मैं क्या देखूंगा, मैं JRP के अंदर पुलिस वाला हूँ, समझ गए ना। तो उसके बाद में भाई 2-3 मोहल्ले वालों ने भी बोला हमारे वाले के भाई आके तो आया वो। आकर के उसके बाद के खड़ा होकर यूँ देख दुखा के हमने बोला भाई इसको अगर तुम चाहते हो तो अपन दूसरे हॉस्पिटल में ले चले। तो बोले दूसरे हॉस्पिटल में ले जाके क्या करोगे इसको, क्या करोगे इसको, कि तुम्हारी पैसे की बर्बादी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं होगी। तो हमने बोला यार ऐसे कैसे। शादी कितना टाइम हो गया? शादी के 1.5 साल हो गए साहब, 15 महीने हो गए उसको। उसके 2 बच्चे, एक लड़की है, एक लड़का है साहब। क्या नाम है जवाई का? उसका जवाई क्या नाम है? मुश्ताक है। तो सर उसके बाद ससुर का उसका अपने मोहम्मद रफीक और काम करता है कि अपने। उसके बाद के अंदर है ना बाबूजी आप मुकदमा दर्ज करा रहे हैं इनके खिलाफ? बिल्कुल कराएंगे साहब, हम बिल्कुल करा दिया हमने साहब। गंज थाने के अंदर कराया और ऑपरेटर कराया, गंज थाने वालों ने बेचारा। अजमेर में दरगाह थाना पुलिस की कार्यवाही से नाराज नला बाजार के व्यापारियों ने बुधवार रात बाजार बंद कर अपना विरोध जाहिर किया। व्यापारियों ने पुलिस पर आए दिन परेशान करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। व्यापारियों ने पुलिस व प्रशासन से शांति से व्यापार करने देने की मांग की है। अजमेर में दरगाह थाना पुलिस की कार्रवाई से नाराज नला बाजार के व्यापारियों ने बुधवार देर रात बाजार बंद कर अपना विरोध जाहिर किया। व्यापारियों ने पुलिस पर आए दिन परेशान करने और गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया है। व्यापारियों ने पुलिस व प्रशासन से शांति से व्यापार करने देने की मांग की है। वहीं व्यापारियों ने मामले में स्पष्ट कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन दुकान बंद रखने की चेतावनी भी दी है। नला बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरालाल ने बताया कि आए दिन दरगाह थाना का पुलिस जाब्ता कभी भी आकर चालान के नाम पर वसूली करता है, रसीद दी नहीं जाती है, मांगने पर दरगाह थाने पर आने के लिए कह देते हैं। कहा कि आज दरगाह थाना प्रभारी बाजार में पहुंचे थे, जिनका व्यवहार देखने लायक था। थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया कि हमारे खिलाफ शिकायत करने के बाद धंधा कर लोगे क्या। उसके दौरान भी प्रशासन ने दुकानों की पट्टी तक पर सामान रखने की इजाजत दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। कहा कि थाना प्रभारी जाब्ते के साथ पहुंचे और एक व्यापारी को उठाकर थाने ले गए। इससे पहले भी कई बार गाली गलौज की गई है। इसके विरोध में पूरा नला बाजार बंद करवाया है। बाजार अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। दरगाह थाने से पूरे व्यापारी परेशान हैं। मतलब बैटरी रिक्शा वालों को, गाड़ी वालों से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे को बोलते हैं, सीएम साहब ने मेरे को बोले आप 2 दिन पहले वहाँ पे हमारी शिकायत कैसे करके आए, क्योंकि मैं मीटिंग में नहीं था। लेकिन मेरा व्यापारी था, वो परेशान है, वो तो बोलेगा ना कि भाई हमारे ये बाजार में परेशानी है, तुम्हारे उठ जाता है। नला बाजार, पूरा नला बाजार खजाना गली से लेके जगह पर लंगर खाने तक बंद है। क्या मांगी है कि आए दिन हमारे को परेशान करना बंद करे। व्यापारी डर के मारे दंगा कर रहा है, इसी हालत है। पुलिस वाला आया था, लाइट बंद कर दी, उस महीने में हमारा व्यवस्था बिगाड़े थे, लेकिन कमिश्नर साहब ने हमारा साथ देके बाजार बनवाया। बड़े मुश्किल से बाजार चले, आके बाजार में समझाया शुरू कर दिया। जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला द्वारा संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में संचालित स्वाभिमान भोज रसोई में आज PwC कंपनी मुंबई की सीनियर डायरेक्टर, उद्योगपति एवं समाज सेवी हनी शाह ने अवलोकन किया। शाह ने लाभान्वितों को भोजन परोसा और फीडबैक लिया। शाह ने स्वाभिमान भोज रसोई की सराहना की। अजमेर के जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला द्वारा संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में संचालित स्वाभिमान भोज रसोई में आज PwC कंपनी मुंबई की सीनियर डायरेक्टर, उद्योगपति एवं समाज सेवी हनी शाह ने अवलोकन किया। जवाहर फाउंडेशन की इस पहल की शाह ने भर भर कर प्रशंसा की। इस अवसर पर जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी शिव कुमार बंसल एवं मनीष अग्रवाल ने अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। मुंबई की PwC कंपनी के सीनियर डायरेक्टर एवं कंपनी के अन्य कार्यकर्ताओं ने आमजन को अपने हाथों से खाना परोसा और जनसेवा की। साथ ही अतिथियों ने लाभान्वितों से खाने की गुणवत्ता भी पूछी।
जिस पर सकारात्मक व संतुष्ट लाभान्वितों के जवाबों से सीनियर डायरेक्टर हनीश शाह ने संतुष्टि प्रकट की। मीडिया से रूबरू होते हुए शाह ने जवाहर फाउंडेशन की ओर से संचालित स्वाभिमान भोज रसोई के संचालन की सराहना की और सभी से जन सेवा के कार्यों में जुड़ने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी शिव कुमार बंसल एवं मनीष अग्रवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वाभिमान भोज रसोई में आने वाले लाभान्वितों को कंपनी की ओर से मिठाई भी वितरित की गई। So I came on a personal trip from Mumbai to Ajmer and I saw this very nice initiative of Jawahar Foundation by Riju Junjunwala, and it's a very nice initiative. They are quite empathetic towards people over here and they're offering food at a very nominal value. So it's a very good initiative. Quite. अजमेर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने महिला से पर्स स्नैचिंग के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। 14 अगस्त की रात को करीब 11:30 पर ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष की पत्नी के साथ बाइक सवार बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए रामगंज के दोराई निवासी पिंटू बंजारा को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश से खुर्द-बुर्द किए जाने के बाद बचे चोरी के माल को बरामद कर लिया है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस ने महिला से पर्स स्नैचिंग के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। 14 अगस्त की रात को करीब 11:30 बजे ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष की पत्नी के साथ एक बाइक सवार बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए रामगंज के दोराई निवासी पिंटू बंजारा को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश से खुर्द-बुर्द किए जाने के बाद बचे चोरी के माल को बरामद भी किया है। साथ ही वारदात में काम में लिए गए सामानों को भी जब्त किया है। वर्त अधिकारी दक्षिण ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी भीलवाड़ा समेत अजमेर में मुकदमे दर्ज हैं। बताया कि अजमेर के रामगंज व अलवर गेट थाने में आरोपी के खिलाफ चोरी, स्नैचिंग समेत विभिन्न प्रकरणों में मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही बताया कि मामले में पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज भी लगे थे, जिसके आधार पर एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस व एआई समेत विभिन्न टेक्निकल डिवाइसों की मदद ली गई, जिसके बलबूते आरोपी को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से धर दबोचा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे के चलते विभिन्न वारदातों को अंजाम देता था। 14 अगस्त की शाम को 11:11 बजे की घटना है, जो अपने केसरगंज में लक्ष्मण जी मंदिर के पास, रावण के बगीचे के पास, परिवादी और उसकी माताजी जयपुर से आके अपनी व्हीकल को बाहर घर में पार्क के वक्त बाहर खड़े थे, तो एक आरोपी आया जिसने पर्स स्नैचिंग की घटना कारित की। और पर्स स्नैचिंग की घटना कारित करने के बाद पुलिस को सूचना पे मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज में पुलिस ने अथक प्रयास के द्वारा जो माल मसरूका है वो बरामद किया जाकर एक पिंटू बंजारा को गिरफ्तार किया गया, जिसे अभी अनुसंधान चल रहा है। वो जो पिंटू बंजारा है अभी हाल गुलाबपुरा थाना भीलवाड़ा का रहने वाला है और इससे इसका पहले भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड सर्किल साउथ में भी 3 थानों में ऑलरेडी इसका मुकदमे दर्ज है और गुलाबपुरा भीलवाड़ा में भी इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है। और जो स्नैचिंग की घटना में जितने भी माल मसरूक का था उसमें कुछ नकदी के कुछ अमाउंट्स को उसने आरोपी ने खुर्द-बुर्द कर दिया, खर्च कर दिया। उसके अलावा सारी ज्वेलरी आइटम्स एंड ये जो पर्स और इसके अंदर एक लेदर पर्स सारा रिकवर कर लिया गया। पुलिस ने बहुत अच्छा प्रयास किया गया, चाहे सीसीटीवी फुटेज का आधार और टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोऑर्डिनेशन में बहुत ही स्विफ्टली पीछा करते हुए उनको परस्यू करके शानदार रिकवरी की है और बहुत शानदार टीम ने प्रयास किया। हाँ, इससे पहले इसने अजमेर शहर में 2 थानों में मामले दर्ज है क्लॉक टावर के अलावा, जिसमें एक अलवर गेट में मामला दर्ज है और एक रामगंज में भी इस मुलजिम के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। इसके अलावा ये प्रकरण जो मूल रूप से ये दोराई रामगंज का रहने वाला था, लेकिन अभी मुलजिम गुलाबपुरा भीलवाड़ा में रहता है। तो ये नशेड़ी और ये कभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन में ये स्नैचिंग की घटना करना या चोरी करना इनका नशेड़ी के लिए, अपनी डोज के लिए कैसे भी करके कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इसको डिटेन वहीं से किया और
इसका नाम है पिंटू बंजारा, उम्र 23 साल, हाल निवासी गुलाबपुरा थाना, जिला भीलवाड़ा। सर ये वारदात हुई थी, सीसीटीवी में भी आ रही थी, लेकिन उसमें ठीक से आरोपी जो दिख नहीं पा रहा था, तो कैसे पकड़ा आरोपी को सर? क्या इसके लिए पुलिस ने विशेष रूप से फिल्टर करके, स्कैनिंग करके एंड टेक्निकल सपोर्ट एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लेके इसको अथक प्रयास से इसको डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद इसको डिटेन करके ये रिकवरी की कार्रवाई की गई। लगभग कितने % रिकवरी माने इसका? ऑलमोस्ट 95% रिकवरी हमने कर। नगद कितना था सर और कितना खर्च किया? नगद जैसे परिवादी ने बताया है कि करीब उसका एकदम अनुमानित उसने अनुमानित बताया कि 4 से 5 हज़ार के करीब पर्स में उसमें पैसे थे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, मिड डे मील भुगतान सहित सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किसानों व दुग्ध उत्पादकों में भारी रोष व्याप्त है। इसको लेकर अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में 24 अगस्त को श्वेत क्रांति सहकार महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज सर्किट हाउस पर प्रेस वार्ता की गई और पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, मिड डे मील भुगतान सहित सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किसानों व दुग्ध उत्पादकों में भारी रोष व्याप्त है। इसको लेकर अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में 24 अगस्त को श्वेत क्रांति सहकार महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज सर्किट हाउस पर प्रेस वार्ता की गई और पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए रामचंद्र चौधरी ने बताया कि अजमेर के तबीजी स्थित कछावा गार्डन में प्रदेश व्यापी श्वेत क्रांति सहकार महाकुंभ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भाग लेंगे। साथ ही कार्यक्रम में मातृशक्ति भी हिस्सा लेगी, जिसके तहत राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांभा, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह, प्रदेश भर के जिला दुग्ध संघों के अध्यक्ष, सचिव, किसान, पशुपालक एवं दुग्ध उत्पादक भी शामिल होंगे। रामचंद्र चौधरी ने बताया कि इस महाकुंभ के तहत सरकार के समक्ष दुग्ध उत्पादकों को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना व मिड डे मील योजना की बकाया राशि के भुगतान, किसानों व पशुपालकों को फसल बीमा राशि देने, चारा अनुदान के साथ ही महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी डेयरी को कृषि क्षेत्र का दर्जा दिए जाने समेत विभिन्न मांगे रखी जाएगी। चौधरी ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया लंबित है।
इस पर जल्द से जल्द भर्ती निकलवाने की मांग भी की जा रही है। इस अवसर पर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, अजमेर शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन समेत कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पशुपालकों की विकराल समस्याओं को देखते हुए राजस्थान सरहद सहकार महाकुंभ आगामी 24 तारीख को कछावा गार्डन में प्रदेश भर के दूध उत्पादकों द्वारा आयोजित किया जा रहा है और उसमें बड़ी तादाद में जो है 25,000 से ज़्यादा लोग आएंगे और हमारे सम्मानीय अतिथि है अशोक जी गहलोत जी, रंधावा जी, पायलट साहब, डोटासरा जी, जूली साहब। इसके अलावा जो हमारे संभाग के जो है 2-3 अतिथियों को बुलाया है। बाबूलाल जी नागर जिन्होंने हिंदुस्तान में 2 रुपये पिछले कार्यकाल में 2 रुपये जो है सरकार से दिलाए पशुपालकों को, वो इतिहास बना हिंदुस्तान में। और इधर जो है रामलाल जी जाट को भी बुलाया, बाबूलाल जी नागर को बुलाया। रामलाल जी जाट 4 बार चेयरमैन रहे हुए हैं, 3 बार भिलवाड़ा डेयरी जी, और रघु शर्मा जी इनको बुलाया है, अलका लांबा जी और हमारे सारिका जी भी आएगी। अजमेर जिले के तमाम कांग्रेस आई के प्रत्याशी हारे जीते सबको आमंत्रित किया है। पूर्व विधायकों को अजमेर जिले वाले उनको भी बुलाया। सर क्या बात रखी जाएगी इस मंच से? मंच से जो है बात रखी जाएगी कि हमारे 5 रुपए के 300 करोड़ बकाया राजस्थान में, वो हमें शीघ्र भुगतान करें। 8 महीने हो गए। ऐसे ही जो मिड डे मील के हमारे 300-325 करोड़ बकाया, उसको साल भर हो गया। और ऐसे ही जो है हम मांगे रख रहे हैं कि 2400 पद खाली उनको भरे जाए। डेयरी को महाराष्ट्र की भांति कृषि में जोड़ा जाए, ऐसे जो है प्रमुख। रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आज पुष्कर के श्री रमा वेंकुट आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के खेल मैदान में संस्कृत शिक्षा विभाग की अजमेर संभाग स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पंडित कमल नयन दादीज और सांवरा गौतम के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद अतिथियों ने झंडारोहण कर प्रतियोगिता का औपचारिक आगाज किया। पुष्कर के रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आज पुष्कर के श्री रमा वैकुंठ आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के खेल मैदान में संस्कृत शिक्षा विभाग की अजमेर संभाग स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पंडित कमल नयन दादीज और सांवरा गौतम के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद अतिथियों ने झंडारोहण कर प्रतियोगिता का औपचारिक आगाज किया। कार्यक्रम के अतिथि महामंडलेश्वर नंद शरण महाराज, निवर्तमान सभापति कमल पाठक, नया रंगजी के मंदिर के मैनेजर सत्यनारायण रामावत, मारी समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी, पंडित कैलाशनाथ दादीज, भाजपा वरिष्ठ नेता अरुण वैष्णव, नौरतमल पाराशर, गायत्री कॉलेज के डायरेक्टर सुरेश वैष्णव, श्रीकांत पाराशर, किसान मोर्चा अध्यक्ष घनश्याम भाटी, पूर्व पार्षद धीरज जादव ने परेड की सलामी ली। आयोजक संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि 5 दिवसीय प्रतियोगिता में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर और केकड़ी जिले की 60 से अधिक टीमें भाग ले रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग के संभाग प्रभारी मुरारी लाल राव ने बताया कि प्रतियोगिता में मुख्य रूप से कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, बैडमिंटन, ऊंची कूद, दौड़, गोला फेंक आदि मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता का समापन 25 अगस्त को होगा। कार्यक्रम का संचालन रीना चौधरी ने किया। आज पुष्कर राज महाराज की कृपा से हैं। ये जो यहाँ पे पहली बार रमा वैकुंठ महाविद्यालय में प्रथम बार जो है क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 84-85 में हुआ था पहले। उसके बाद में अभी जो है जो आयोजक है श्री रमा वैकुंठ आचार्य संस्कृत महाविद्यालय और जो रमा वैकुंठ मंदिर को आयोजक बनाया गया है। इसमें जो टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, कुचामन, डीडवाना, ब्यावर और केकड़ी, इनसे समस्त जिलों से 58 टीमें करीब आ चुकी हैं और 400-450 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। और जो हमारा पुष्कर राज महाराज जी के आदेश से, वैकुंठनाथ की कृपा से, आप सबके जन सहयोग से और मंदिर का सहयोग तो है और रामावत जी का सहयोग भी है और भामाशाहों का और जन सहयोग से जो आवासीय भोजन व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। कार्यक्रम में कौन मुख्य अतिथि रहे, किसने उद्घाटन किया? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं हमारे जो नंदशरण जी महाराज और यहाँ कमल निवर्तमान जो सभापति हैं कमल जी पाठक साहब और हमारे जो संभागीय अधिकारी हैं मुरारी लाल जी राव साहब और
यहाँ से जो भामाशाह हैं वो सत्यनारायण जी भाटी माली समाज के जो सैनी समाज के अध्यक्ष हैं, और पंडित कैलाश नाथ जी दादीच, हमारे विभागीय अधिकारी मुकुंद शरण जी उपाध्याय, और जो जितने भी यहाँ भामाशाहें आए हुए सब पधारे हुए हैं, और सभी जो टीमें हैं, सभी दल प्रभारी हैं, सभी यहाँ पधारे हुए हैं। और जो कितने दिन चलेगा कार्यक्रम? ये 21 तारीख का आज का उद्घाटन है इसका, और समापन 25 तारीख को इसका समापन होगा। पुरस्कार वितरण होगा। इसमें जो विभिन्न खेल हैं उसमें जो कुश्ती है और कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, और जितने भी साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं इसमें रखे जाएंगे। और लास्ट में 25 तारीख को इसमें यहाँ पे ही समापन होगा। और हमारे संस्कृति विभागीय अधिकारियों के द्वारा और जो आए हैं मुख्य अतिथि उनको बुलाएंगे। विभाग स्तरीय अजमेर संभाग की संस्कृत शिक्षा विभाग की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। वरिष्ठ उपाध्याय स्तरीय छात्र वर्ग क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें संभाग के समस्त टीमें, वरिष्ठ उपाध्याय स्तर और प्रवेशिका स्तर की समस्त टीमें, लगभग 60 टीमें यहाँ पर भाग ले रही हैं। और इसमें समस्त प्रकार के लगभग मेजर गेम और साहित्यिक क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। और ये 5 दिन तक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसमें भीलवाड़ा जिला, अजमेर जिला, टोंक जिला, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन और नागौर जिले की समस्त टीमें, वरिष्ठ उपाध्याय स्तर की समस्त टीमें भाग ले रही हैं। और इनका मुख्य आयोजन रमा वैकुंठ आचार्य संस्कृत महाविद्यालय पुष्कर के द्वारा किया जा रहा है, और बहुत बढ़िया सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। ये संस्कृत का कॉलेज का पहली दफा हो रहा है, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हो? जी, ये पहली दफा संदेश खेल हो रहा है, पहली दफा। हर वर्ष क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, और इस वर्ष जो है ना तीर्थराज पुष्कर में आयोजित की जा रही हैं। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर समाज सेवा प्रभाग एवं ब्रह्मा कुमारीज अजमेर की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आज शास्त्री नगर ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर समाज सेवा प्रभाग एवं ब्रह्मा कुमारीज अजमेर की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आज शास्त्री नगर ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता कर रक्तदान शिविर की पूरी रूपरेखा आयोजकों द्वारा साझा की गई, जिसके तहत बताया गया कि रक्तदान शिविर JLN अस्पताल में 23 अगस्त को आयोजित होगा, जिसके लिए रक्तदाता पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आयोजकों ने बताया कि देश भर में 6000 सेवा केंद्रों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में संस्थान द्वारा भारत सहित नेपाल में रक्तदान महाअभियान चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। देश भर में स्थित 6000 से अधिक सेवा केंद्रों पर एक साथ 22, 23, 24 और 25 अगस्त के बीच विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। अभियान के तहत 1 लाख यूनिट रक्तदान का संकल्प लिया गया है। कहा कि यह मौका पहली बार है जब आध्यात्मिक संगठन द्वारा इतने बड़े स्तर पर रक्तदान अभियान चलाया जा रहा है। आयोजकों ने आम जन से ज्यादा रक्तदान शिविर में भाग लेने की अपील की है और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दान किए गए रक्त से एक जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी के 18वीं पुण्य स्मृति दिवस पर विशेष रूप से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय शुभारंभ के रूप में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी के द्वारा दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर से हुई है, और ब्रह्मा कुमारीज के लगभग हजारों सेवा केंद्र न केवल भारतवर्ष परंतु नेपाल के सभी सेवा केंद्रों के माध्यम से यह सेवा कार्य होगा, जिसमें 22 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक पूरे एक खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।